हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आज मैं लाई हूँ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ साइंस के पीवाईक्यूज। पेन और पेपर पास में पकड़ लें और नोट कर लें। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे उनको नोट कर लें, ठीक है, और एज अ मॉक ही लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम रीड करेंगे। Select the plant that obtains all or part of the nutrition from another plant, the host, without contributing to the benefit of the host and in some cases causing extreme damage to the host। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आप न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और दूसरे जो होस्ट होता है आप उससे न्यूट्रिशन भी ले रहे होते हैं, लेकिन आपको होस्ट को पता ही नहीं होता है, और आप जो एक्सट्रीम डैमेज भी पहुंचा जाते हैं लेकिन उनको आप पता ही नहीं होता है। एग्जांपल लें आप, ह्यूमंस में होती हैं लाइक, ठीक है। जब लाइक आपके सर में होती है आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है वो आपको किस किस्म का डैमेज पहुंचा जाती है, ठीक है। वो आपको डैमेज पहुंचा रही होती है मसलसल, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रही होती है, ठीक है। ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ होते हैं, ठीक है। वो इंटरनली प्लांट्स को खा रही होती है, मतलब जैसे कोई वर्म वगैरह अंदर से कीड़ा लग जाता है किसी प्लांट को, वो अंदर से खा रहा होता है उसको, जैसे मैंगो के प्लांट में होता है, ठीक है। अंदर से खा रहा होता है लेकिन उसको पता भी नहीं होता है, ठीक है, वो उसको कितना एक्सट्रीम डैमेज पहुंचा रही होती है, होस्ट को मालूम ही नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पैरासाइटिक, ठीक है। पैरासाइटिक इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो सिम्बायोटिक होते हैं और जो सिम्बायोटिक होता है लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल, मतलब जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट स्पीशीज़ से दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करने को जो कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सेफ्रोफाइटिक, ठीक है। सेफ्रोफाइटिक ये होता है कि जब दो मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ले रहे होते हैं, डेड प्लांट से जो फूड ले रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? सेफ्रोफाइटिक। और सिम्बायोटिक में जो स्पीशीज़ में होता है फंगी होता है, जैसे मशरूम्स वगैरह होते हैं, ये सॉइल के अंदर ही ले रहे होते हैं, अपने अंदर न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं डेड चीज़ों से, तो इनमें आता है सिम्बायोटिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिकम्पोजर? इसमें से डिकम्पोजर कौन सा नहीं है? फंगी, इंसेक्ट्स, हाइमन्स या अर्थवॉर्म्स? इसमें से डिकम्पोजर क्या होता है? जो जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं या उनको क्या डेड प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, ठीक है। इसमें फंगी, इंसेक्ट्स और जो अर्थवॉर्म है वो डिकम्पोजर है। जो ऑप्शन सी है वो डिकम्पोजर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम रीड करेंगे। फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm when 2A current follows through 5 seconds, it for 5 seconds, 50, 100, 12.5 joule या 2 joule? आंसर है इसका 100 joule, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वाटर कंटेमिनेशन? पानी की वजह से आपको कौन सी बीमारी लगती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। हाँ, आराम से वीडियो को पॉज करके चेक करें कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। डायरिया होगा, आपको डायरिया हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, इसलिए हमेशा साफ़ सुथरा पानी लें, वो पानी कंज्यूम करें जो साफ़ सुथरा हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि पानी को स्टोर कर लेते हैं और वही पानी चलता रहता है। आजकल ना बहुत से जो दूसरे ये वाटर थे, मिनरल वाटर्स थे, उन पे भी बैन लगा है। और पानी का ज़्यादा ख्याल रखें, साफ़ सुथरा पानी कंज्यूम करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट ऑक्साइड बाय बर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी है गैस कार्बन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी है वाइट फॉस्फोरस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाइट फॉस्फोरस। क्वेश्चन को अगेन रीड करें। विच इज़ द ओनली नॉन मेटल डेट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है, ठीक है, वो कौन सा करता है? वाइट फॉस्फोरस करता है इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक है
या क्लोरीन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जिंक है। अगेन क्वेश्चन को रिपीट करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक है या क्लोरीन है। करेक्ट आंसर है वो जो है जिंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर द मोस्ट, इनमें से कौन सा है जो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं, ऑक्साइड करता है या प्लास्टिक करता है या नाइट्राइट्स करता है, ठीक है। जो ओजोन को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है वो कौन सा करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चारकोल, चारकोल की में इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ऑलवेज, ओनली का हमेशा ख्याल रखें, इनमें से कौन सा गलत है चारकोल की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इनको ऑप्शंस को आराम से पढ़ लें। इट हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड। बाकी वाले जो ऑप्शंस हैं वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं, जो ऑप्शन फर्स्ट है हार्नली उसी में ही नेगेटिव वाइब्स है, और यहीं से आपको आंसर समझ आ जाना चाहिए। इट हैज़ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड, ठीक है। और बी सी डी को भी आप पढ़ लें, ये आपको पढ़ने से समझ लग जाएगा कि ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। वर्डिंग सी समझ आ जाएगी, इसलिए ही मैं कहती हूँ कि वो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, सैम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी विच डिफिशेंसी डज ही हैव, सैम जो है वो बेरी से गुजर रहा है और उसमें कौन सी जो किस विटामिन्स की कमी है, ए की कमी है, B1 की कमी है, सी की कमी है या के की कमी है। के जो है आपको पता ही है वो ब्लड के रिलेटेड है, ठीक है। सी जो है वो पानी वगैरह के लिए है और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स के लिए है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स की जो आप में कमी होती है जैसे वाटर सॉल्युबल है मतलब टोटली, और ए जो है वो आपको पता है आइज़ के लिए, ठीक है। इसमें जो बेरी वाला है वो है B1 वाला, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो B1 वाला होगा। विटामिन B1 इज़ द डिफिशियंसी फॉर बेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, अ सुपर बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट accelerates to a velocity 10 meter per second in a time of 10 second. What should be the acceleration of the super bike, ठीक है। क्वेश्चन को अगेन पढ़ें, a super bike starts from rest accelerate to a velocity of 10 meter per second in a time of 10 second. What should be the acceleration of the super bike, ठीक है। फर्स्ट आंसर है इसका, सेकंड है, थर्ड ये है या फोर्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो सुपर बाइक क्या कर रहा है, चल रहा है। अब जिनका मैथ्स अच्छा है या वो इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जिसके ये कॉन्सेप्ट फार्मूलाज वगैरह जिनको क्लियर हैं, ठीक है, वो आराम से इसको बैठ के सॉल्व कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे पहुंचाएं ताकि ये वाले क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व कर सकें, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी तक जो सपोर्ट की उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, ठीक है भाई। बाय बाय।